चलिए विद्यार्थी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग एक नया टॉपिक और हम लेके चल रहे हैं और आप लोग देख भी रहे होंगे कि आज हम लोग देखेंगे गॉस के प्रमेय। तो गॉस महोदय जी जो थे एक अपना प्रमेय दिए और ये खास करके 12वीं क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसका व्यंजक को देखेंगे और जब ये जो व्यंजक प्राप्त होगी इसका प्रयोग हम लोग काफ़ी जो न्यूमेरिकल बनाएंगे ना उसमें काफ़ी से काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं गॉस प्रमेय है क्या। देखेंगे गॉस प्रमेय इस तरह से अपना परिभाषा देता है, कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला बल रेखाओं की संख्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला बल रेखाओं की संख्या उपस्थित आवेश के 1/ε गुना के बराबर होता। समझेंगे मैंने क्या लिखा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला रेखाओं की संख्या उपस्थित आवेश के 1/ε गुना के बराबर होता है। ये बंद पृष्ठ में ऐसे समझो कि कोई बंद पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ के अंदर जो आवेश होंगे, जितने आवेश होंगे और उस पृष्ठ से जितना रेखाएं गुजरेगी वह 1/ε गुना के बराबर होता है। मतलब ऐसे समझे, ये जो गॉस प्रमेय का थ्योरम था वैसे था। इसका संबंध किससे था? विद्युत फ्लक्स और किसके साथ था? और उसके आवेश के साथ था। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर मैंने लिखा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या उपस्थित आवेश के 1/ε गुना के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फाई ई विद्युत फ्लक्स, चूंकि रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, बराबर क्या होगा? Q गुने 1/ε0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? फाई ई बराबर होता है Q/ε0। जहाँ ε0 वायु अथवा निर्वात का वैद्युतशीलता है। चलिए यहाँ पर हमने क्या देखे कि फाई ई बराबर होता है Q गुने 1/ε0। तो फाई बराबर हो गया Q/ε0। तो अब यहाँ पर देखेंगे ε0 हो गया। तो चलिए अब इसको हम फिगर के द्वारा समझेंगे। ये बंद पृष्ठ की मैंने बात किया, क्योंकि बंद पृष्ठ है तो इस तरह से इस तरह से इसका इलाका होगा। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ कोई बिंदु है, ये बिंदु O मैं मान लेता हूँ और इस पर +Q चार्ज है। ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ को हम S से सूचित करते हैं और यहाँ से जो बल रेखाएं गुजरेगी इस तरीका से गुजरेगी। इस तरीका से जब गुजरेगी तो मैंने इसको ई
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए ठीक, इस बिंदु को थोड़ा सा रंग हम चेंज कर लेते हैं। इस बिंदु को यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको मैं P मान लेता हूँ। अब यहाँ से देखिए इसको अल्प इलाका लेते हैं, छोटा इलाका, ये छोटा इलाका लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरह से अगर हम इसको मिलाते हैं, इस तरह से मिलाते हैं तो ये घन आकार की बन गया। इसकी कोण की बात करें तो यहाँ पर मैं W लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए तो इसके साथ मैं ले रहा हूँ DA। अगर ये यहाँ से देखे तो ये थीटा कोण बना रहा है। तो चलिए, अगर ये थीटा कोण बना रहा है, प्लस Q आवेश हम ले लिए, यहाँ पे इस दिशा में जा रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा इस तरह से होगा। इसका डायरेक्शन बहुत जरूरी होगा क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर निकल रहा है। तो चलिए, यहाँ पर हम A मान लेते हैं और यहाँ पर हम B मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये माना हुआ है, ये को हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा चीज मान लेते हैं। तो क्या मैं मान लूँ? C मैं मान लेता हूँ, C में। चलिए ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा फिगर को मैं ऊपर करता हूँ। चलिए मैं ऊपर कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर हमने क्या देखा, तो थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके पिछला वीडियो में मैंने बताया था, या लिखेंगे हम जानते हैं, या दिया गया। क्या दिया गया है दोस्त? दिया गया है। तो यहाँ पर हमको आवश्यकता पड़ेगा DW और यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा W का। तो DW बराबर क्या होता है? DW बराबर क्या होता है? DE cos थीटा बटा R स्क्वायर, और इसके बराबर हमें आवश्यकता पड़ेगा 4 पाई। अगर हम थोड़ा सा ऐसे भी देख ले, इंटीग्रेशन भी लगा के देख ले, तो वहाँ पर चलिए जरूरत पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो अब हमें क्या करना है कि 4 पाई हमको मिल गया। अगर मैं चाहूँ DW लगा करके तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलिए रह दीजिए, चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, माना कि इस वक्र पृष्ठ जिसके अंदर कोई बिंदु P है, जिसके अंदर कोई बिंदु O है, जहां प्लस Q आवेश स्थित है। O से R दूरी पर, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। इसको मैं समीकरण फर्स्ट मानता हूँ। कहता है यहाँ पर ये जो देख रहे हैं विद्युत फ्लक्स का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बाहर की है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विद्युत फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। कहाँ बाहर की ओर होगा? देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए बाहर की ओर। लिखेंगे
यहाँ पर देखेंगे ओ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकल रही है बाहर की ओर, तो लिखेंगे इसकी जो दिशा होगा ओ से P की ओर। चलिए अब यहाँ पर हम O से P की ओर देख लिए, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझना चाहेंगे विद्युत फ्लक्स, बस इसमें कोई खास ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विद्युत फ्लक्स E बराबर विद्युत फ्लक्स E बराबर हम क्या देखेंगे, तो अभी लिखेंगे यहाँ पर E D A cos, चलिए ठीक है, डी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे फाई लिखेंगे और ये लिखेंगे विद्युत फ्लक्स। अगर यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर ई का मान मैं निकाल के रखा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। फिर क्या मिलेगा, DA कॉस। अब यहाँ पे चलिए, हमने क्या किया, E का वैल्यू मैंने रखा तो इस तरीका से मेरे को मिल गया। अब क्या करें, हम निकालेंगे कुल विद्युत फ्लक्स। जब कुल विद्युत फ्लक्स देखेंगे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो मिलेगा फाई ई बराबर, और इसका इतना का जब निकालेंगे तो डीए होगा, लेकिन ये पूरे का निकालेंगे, पूरे पृष्ठ को निकालेंगे तो पूरे पृष्ठ का संकेत इस तरह से हम देते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको किनारे में करता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम देंगे। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर लिखेंगे Q बटा R स्क्वायर DA, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे फाई ई बराबर हमको क्या मिलेगा, तो जो कांस्टेंट राशि होते हैं उसका ना इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन होता है, उसको बाहर हम ले लेंगे, तो बाहर लिख लेंगे तो क्या मिलेगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। उसके बाद क्या बच गया अंदर में, ये बंद वक्र पृष्ठ रहेगा, बचेगा DA कॉस थीटा बटा R स्क्वायर। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया, क्या दिखाया गया था वो तो लगता है मैं मिटा दिया, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ। इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है DW। तो यहाँ पर देखिए फाई ई बराबर मैं लिखूंगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। इतना जो देख रहे हैं इतना के बराबर होता है इंटीग्रेशन DW। चलिए ठीक, कोष्ठ में मैं लिखा दूं या शुरू में मैं लिखाया था, या फिर से लिख लो, कब है, तो DW बराबर होता है DA कॉस थीटा बटा R स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फाई ई। चलिए फाई ई, तो फाई ई बराबर क्या होगा, फाई ई बराबर, ओहो मैं कैसे लिख दिया, फाई ई बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0।
इतना जो देख रहे हैं इसका मतलब होता है, इसका बराबर होता है 4 पाई। अब ये समझना होगा कि 4 पाई कैसे होता है। तो इसके पीछे एक और वीडियो में दिखाया हूँ, वहाँ पे प्रूफ मैं किया हूँ। तो ये 4 पाई से अगर हम 4 पाई काट दें तो इतना का जो ये बनेगा, ये जो बनेगा ये क्या मिलेगा हमको, पाई ई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन। तो दोस्त यही हम लोग के प्रूफ करना था कि गॉस प्रमेय क्या होता है। चलिए एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ। रिपीट क्या करता हूँ, तो मैंने बताया कि गॉस प्रमेय क्या है। तो हम बताने का प्रयास किया कि यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला बल रेखाओं की जो संख्या होगा उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये बंद पृष्ठ में जो था इसमें क्यू आवेश था, इससे जो रेखा निकल रही थी उसकी संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने क्या बताया, यहाँ पर लिखा कि इसकी जो संख्या था तो हम लिखे फाई ई बराबर क्यू गुने 1/ε0, जैसा कि हम बताए थे। तो उपस्थित आवेश 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। इसी चीज को हमने कहा था क्या थी, विद्युत फ्लक्स। तो अब यहाँ पर चलिए, इसकी कोई जगह नहीं था। उसके बाद मैंने क्या किया, लिखा माना कि एस वक्र पृष्ठ है। ये जो देख रहे हैं एस क्या है, वक्र पृष्ठ है, जिसके अंदर कोई बिंदु ओ है जहां प्लस क्यू आवेश स्थित है। ओ से अगर यहाँ ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर इतना होता है। मैंने इसको मान लिया समीकरण 5। अगर दिशा देखा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, तो ओ से पी की ओर है। तब यहाँ देखिए, यह देखिए विद्युत फ्लक्स बराबर हम लोग पढ़े थे ई डी ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर होता है 1/इतना ई का मान यहाँ से उठा करके हमने यहाँ का क्या रख दिया। तो यहाँ पर ही लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या था वो ई बराबर था 1/4πε0 Q/r²। मैंने इसकी मान ले लिया। मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ कुल विद्युत फ्लक्स बराबर, है ना, किसके, पूरा पृष्ठ के कुल विद्युत फ्लक्स बराबर। तो मैंने क्या लिखा, फाई ई बराबर ये जो देख रहे हैं बंद, ये बंद वक्र पृष्ठ के बेटा पहचान है। इसको मैंने बंद वक्र पृष्ठ किया तो 1/4πε0 ये आ गया। चलिए जो भी हो आ गया। यहाँ के जो कांस्टेंट राशि मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर ही बच गया। ये इतना के बराबर होता है डी डब्ल्यू ले लिया। और डी डब्ल्यू इतना अगर देखा जाए तो इंटीग्रेस है डी डब्ल्यू बराबर होता है 4 पाई। मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैंने प्रूव करके दिखाया हूँ, इतना होता है इतना होता है, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ये था गॉस प्रमेय का बात, आप लोग के दिखाया, अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा लाइक करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।